नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देता रहता हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और इसका निर्माण कार्य काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं एक ऐसी परियोजना के बारे में बता रहा हूँ जो भगवान राम से ही जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको राम वन गमन मार्ग की विशेष जानकारी देने वाला हूँ तथा आपको इस परियोजना से रिलेटेड सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि यह परियोजना कब तक बनकर पूरी हो जाएगी दोस्तों। तो आपको बताते हैं दोस्तों कि अयोध्या से वन गमन को चले भगवान श्री राम के पग जहाँ जहाँ पड़े थे, अब वहाँ पर राम वन गमन पथ बनाया जाएगा। तो इस पथ के बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है दोस्तों और इसका निर्माण कई चरणों में होना है और उत्तर प्रदेश में इसके अंतर्गत लगभग 177 किलोमीटर का 4 लेन वे बनाया जाएगा दोस्तों। और इस परियोजना में लगभग 4319 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि राम वनगमन पथ क्या है। दरअसल माना जाता है कि दोस्तों अयोध्या से श्रीलंका तक 14 साल की यात्रा में भगवान श्री राम ने करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा की थी और इस बीच लगभग 248 ऐसे प्रमुख स्थल थे जहां उन्होंने या तो विश्राम किया या फिर उनसे इनका कोई रिश्ता जुड़ा। आज यह स्थान धार्मिक रूप में राम की वन यात्रा के रूप में याद किए जाते हैं दोस्तों। तो इसी को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों यूपी में अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक राम वनगमन पथ बनाने की योजना बन चुकी है दोस्तों। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि यूपी में किन किन जगहों से भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान गुजरे थे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तमसा नदी आती है। तो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर महादेवा घाट से तराबगंज तक वनगमन यात्रा का लगभग 35 किलोमीटर हिस्सा है दोस्तों। इसी में पहला पड़ाव राम चौड़ा है, जहां पर भगवान राम ने रात्रि में विश्राम किया था। यूपी सरकार ने इसे दोस्तों पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। दूसरा स्टॉपेज दोस्तों आता है सिंगरौर। तो गोमती नदी पार कर प्रयागराज से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर है यह और यह निषाद राज्य गोह का राज्य है दोस्तों। पहले इसे सिंगवेरपुर कहा जाता था, अब इसे सिंगरौर कहते हैं। तीसरा स्टॉपेज है दोस्तों कुरई। तो प्रयागराज के सिंगरौर के निकट गंगा उस पार कुरई नामक स्थान है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसमें राम लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर तक विश्राम किया था। चौथा स्टॉपेज आता है प्रयाग। तो कुरई से आगे राम प्रयाग पहुँचे थे और संगम के समीप ही यमुना नदी पार कर यहाँ से चित्रकूट गए थे दोस्तों। यहाँ वाल्मीकि आश्रम, मांडव्य आश्रम, भरतकूप आदि है। और सबसे लास्ट स्टॉपेज आता है दोस्तों चित्रकूट। चित्रकूट में दोस्तों भगवान श्री राम के दुर्लभ प्रमाण मौजूद है। यहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचे थे। यहीं से वह राम की चरण पादुका लेकर वापस गए थे। यहाँ दोस्तों भगवान राम लगभग 11.5 साल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, 14 वर्ष में से 11.5 साल वो चित्रकूट में ही रहे थे दोस्तों। और इसके बाद वो सतना, पन्ना, शहडोल, जबलपुर, विदिशा के वन क्षेत्रों से होते हुए दंडकारण्य चले गए थे। तो ये जो मैंने बताया था दोस्तों, सतना, पन्ना, ये सभी ये मध्य प्रदेश में आते हैं दोस्तों। तो ये तो रही दोस्तों हमारे इतिहास की बात। अब चलते हैं, हम आपको इस परियोजना से जुड़ी हुई और डिटेल बताते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अयोध्या से चित्रकूट तक बनने वाले इस मार्ग के लिए ज़मीन अधिग्रहण का प्रक्रिया शुरू हो गई है दोस्तों। और कुछ ही महीनों बाद किसानों को इसका मुआवजा भी दिया जाएगा। मुआवजा देने के बाद दोस्तों गंगा पर ब्रिज का निर्माण शुरू हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको दोस्तों पहले ही बता चुका हूं कि इसके निर्माण में लगभग 4219 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं दोस्तों। और आप लोगों को पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और इसी के साथ ही भगवान राम के वनगमन मार्ग के निर्माण का भी कार्य शुरू हो गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सरकार
अयोध्या से चित्रकूट तक यह मार्ग बनाएगी, लेकिन केंद्र सरकार का प्रयास है दोस्तों कि श्रीलंका तक इसे ले जाया जाए। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में पहले से ही राम वनगमन पथ का निर्माण हो चुका है, और अब चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसके कार्य में काफ़ी तेज़ी आने वाली है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले ही इस सड़क के लिए खाका तैयार कर लिया गया था, और अब उस पर काम भी शुरू हो गया। तो इस परियोजना को लगभग 6 चरणों में पूरा किया जाएगा। और पहले फेज में दोस्तों 265 करोड़ रुपए में प्रतापगढ़ के मोहनगंज से अवतारपुर तक 35 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। दूसरे फेज में दोस्तों लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से प्रयागराज के अवतारपुर से सिंगरौर परहार तक 14 किलोमीटर की सड़क बनने वाली है। और तीसरे फेज में दोस्तों लगभग 1125 करोड़ रुपए का काम होना है। इसी फेज में दोस्तों कौशाम्बी में लगभग 471 किसानों से 74 हेक्टेयर जमीन भी लेनी है, और इसके अधिग्रहण की शुरुआत भी हो गई है दोस्तों। यह हिस्सा करीब 30 किलोमीटर का है। और इसी फेज में श्रृंगवेरपुर में गंगा पर 6 लेन का 1200 मीटर का ब्रिज भी बनना है दोस्तों। तो ब्रिज को पार करते ही कौशाम्बी जिला शुरू हो जाएगा। और तीसरे फेज का हिस्सा दोस्तों कौशाम्बी में ही रोही गांव तक रहेगा। उसके बाद चौथे फेज में रोही से रामपुरिया अवल तक सड़क का निर्माण होगा। पांचवें फेज में कौशाम्बी के रामपुरिया अवल से चित्रकूट जिले के चकला रजरानी तक, और फिर आखिरी चरण में कामतनाथ पर्वत के निकट रेपुरा तक निर्माण होगा दोस्तों। तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि अभी अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो 2024 के अंतिम तक यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों भगवान राम के मंदिर के निर्माण के साथ साथ ही भगवान राम से जुड़े हुए इस पथ का निर्माण भी राम भक्तों के लिए एक तरह से काफ़ी खुशियाँ लेकर आया है। तो देखते हैं दोस्तों, यह जितनी जल्दी पूरी होगी राम भक्तों की मुराद उतनी ही जल्दी पूरी होने वाली है दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।